इनिशियली स्टार्ट में आपको चाहिए जो बेसिक्स बुक है, यू कैन कवर दैट। फिर ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है। पहले मैं पूरा बताऊंगी फुल 1 ईयर शेड्यूल क्या है। एक बहुत जनरल क्वेश्चन, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप थोड़ा सिंपल करके बता दो हाउ टू फुल्ली प्रिपेयर फॉर 1 ईयर, फिर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो। उसमें इनिशियली स्टार्ट में आपको चाहिए जो बेसिक्स बुक है, यू कैन कवर दैट। जो बेसिक्स बुक है हर कोई फॉलो करता है। जनरली मैं बोलूँ तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए आई यूज द ओल्ड एनसीईआरटीज, बट बेस्ड ऑन हाउ क्वेश्चंस आर इवॉल्विंग प्रीलिम्स में भी मेंस में भी इट्स बेटर इफ़ यू यूज़ द न्यू वंस फॉर नाउ। या फिर तमिलनाडु वाली बुक्स भी बहुत अच्छी थी। मेरी 2022 वाली अटैम्प्ट में मैंने एक रीडिंग भी लगाई थी ऑन द ऑनलाइन PDF वर्जन आई फाउंड ऑनलाइन। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हो, आई डिड दैट पूरा फ्रॉम एंड टू एंड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट मैंने वहाँ से कवर नहीं की थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बताऊँ तो इट वाज प्रतीक नायक सर्स लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है। आप उनके PPTs डाउनलोड करके मैंने देखा था, लेक्चर्स नहीं देखा था, PPTs नोट्स फॉर्मेट में ही थे। तो आई टुक द होल वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड आइडिया एंड ऑल फ्रॉम देयर। फिर ज्योग्राफी का मैंने 11-12 की NCERT देखी थी एंड राजतनिल मैम्स जो यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियोज़ वो भी देखा था। उसके बाद पॉलिटिका आई सेड लक्ष्मीकांत। गवर्नेंस एंड छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं उसके लिए आई यूज मिसलेनियस रिसोर्सेज, जैसे करंट अफेयर्स की PDF हो गई जो कंपाइलेशन हो जाती है PT 365 एंड मेंस 365। बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको भी डाउनलोड करके आई यूज़ इट एज फॉर माई कन्वीनियंस। जो भी मुझे रिलेटेबल लगा, मुझे ऐसे फील हुआ कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आई यूज टू नोट देम डाउन। इवन टॉपर्स कॉपीज, विजन की वैल्यू एडिशन मटेरियल्स मुझे मेंस के टाइम में नोट्स बनाने में बहुत हेल्प हुई थी। फिर IR सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से किए थे। एनवायरनमेंट के लिए आई गेव अ रीडिंग टू द शंकर IAS वाली बुक, मार्केट में अवेलेबल होती है। इकोनॉमी के लिए आई प्रिफर्ड मृणाल सर के जो क्लासेस हैं एंड द हैंडआउट्स एंड नोट्स। डू यू वांट टू से समथिंग? ओके। फिर एथिक्स के लिए तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर स्ट्रैटेजी देखी थी शुरू में ही। ऑलमोस्ट आई रेफर टू अराउंड 30 to 40 टॉपर स्टॉक टू डिवाइस की क्या क्या करना होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि क्या क्या करना चाहिए। तो एथिक्स के लिए आई फाउंड आउट कि एक तो डेफिनेशंस आपको बुक से मिल सकती हैं, बट उसके बाद वाली जो कंटेंट है वो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू बाय आवरसेल्फ। तो वो डेफिनेशन के लिए आई यूज्ड G सुब्बाराव सर्स बुक, वो PDF जो अवेलेबल थी उससे मैंने थोड़े डेफिनेशंस कलेक्ट करके अपने नोट्स में एथिक्स के लिए और फॉर्मेट्स बना लिए थे। फिर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड देन उसको आई विल कम बैक टू इट लेटर। ये मेरी शॉर्ट में बुक लिस्ट है। फिर ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है। एक चीज़ शुरू में बहुत कन्फ्यूजन था। आई कम फ्रॉम अ इंजीनियर बैकग्राउंड और मेरी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है जो UPSC ऑफर नहीं करती है एज एन ऑप्शनल। तो ऐसा है कि मुझे तो कोई अलग ही सब्जेक्ट लेना था। तो आई ग्लैंस्ड अपॉन ऑल द क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शंस है एंड आई हैड टू चूज़ बिटवीन या तो मैथ्स ले लेती हूँ या फिर कोई ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट। मैथ्स की सिलेबस बहुत बड़ी थी एंड सिंस बाय दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड कि आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, तो वो भी ऑप्शनल भी मैं खुद ही करूँगी, तो मुझे बहुत बड़ा लगा। दैट वॉज ए प्रैक्टिकल डिसीजन कि मुझे एक ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन लेना चाहिए। देन आई लुक्ड इनटू सिलेबस जो भी है, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरल ऑप्शनल्स बच्चे लेते हैं, सोशियोलॉजी का हो गया एंड ऐसे 3-4 ऑप्शन मैंने देखे एंड मुझे इसका सिलेबस थोड़ा बेटर लगा, रिलेटेबल लगा एंड आई कुड यूज़ इट्स इंफॉर्मेशन इन GS एंड थोड़े ऐसे रिसर्च भी किया था। इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। उसके भी ड्रॉबैक्स में मैं बाद में आऊँगी। फिर अल्टीमेटली आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट कि इसी ऑप्शनल पे ही मुझे आना है। आई लाइक कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स इन सर्विस हैं जो लोग। उड़ीसा में एक जनरल ट्रेंड होता है कि बहुत लोग सोशियोलॉजी लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग डिसीजन नहीं था, बट एक वो श्योरिटी मुझे कभी नहीं थी। इवन मिडवे ये 4 साल में आई हैव मल्टीपल टाइम्स मैंने सोचा कि मैथ्स ले लेती तो बेटर होता, बिकॉज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में ग्रे एरिया होता है। आप कितना भी लिखो यू विल नेवर 100% अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिमांड एंड पूरे मार्क्स कैसे लाने, वो डिफिकल्ट हो जाता था। बट फिर ऑन दिस साइड
इफ़ आई कैन से कि ऑप्शनल पे शायद ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए टू चूज़, मैं ये बोलूँगी कि आप ऑप्शनल कुछ भी लो, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एफर्ट एंड हार्ड वर्क। वो बिना करे तो कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा। आपको उतनी एफर्ट देनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज़ हो तो अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए, उतना टाइम आपको उस ऑप्शनल को भी देना पड़ेगा टू रिफाइन योर आंसर्स, टू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैथ्स होगा तो आप सिलेबस में आपको बहुत टाइम लगेगा कवर करने में। ऐसे हर ऑप्शनल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो देखिए। एंड आप अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं, एंड कोई नया चाहें वो ले सकते हैं, बट हार्डवर्क एंड एफर्ट सब में इक्वली करना है। आप हर टॉपर की बात सुनिए एंड आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट में ही रैंक्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी इज बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑप्शनल। एक ट्रेंड बन गया है कि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी लेते हैं। यू कैन ऑल्सो चूज दैट। तो वो अपना डिसीजन बनाइए। जो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी। यूपीएससी में आए तो 85 to 90% ऑफ द वर्क, इवन मोर देन दैट, मैं बोलूँ अपना 95 to 97% ऑफ योर वर्क आपको खुद ही करना चाहिए। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढें और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बने कि कोई मुझे पूरी तरह से ये समझा दे या बता दे कैसे करना है। कोई समझा भी दे, अल्टीमेटली यू शुड बी द डिसीजन मेकर कि मुझे ये काम आ रहा है या नहीं। If there are 900 people in the list this time, then हर किसी की 900 types of ways हैं to succeed. No one will be particularly exact. तो वैसे आपकी अगर next time नाम आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी मेरे साथ या किसी और टॉपर के साथ पूरा सेम हो। आपकी अपनी अलग ही होगी। एंड ट्राई टू डिवाइस दैट ऑन योर ओन कि आपको क्या सूट कर रहा है।